जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि जो रियल होम्स इस्लामाबाद है, इस हवाले से आपके साथ फर्दर डिटेल शेयर की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि 30 दिसंबर 2022 तक जो लोग घर की बुकिंग करेंगे, 30 दिसंबर 2022 तक उनके लिए रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। और जो आगे जनवरी 2023 में यानी दिसंबर के बाद जो लोग बुकिंग करेंगे उनके लिए रेट्स का फ़र्क आएगा। और ये फ़र्क जो है आप ये समझ लें 7 लाख से 13 लाख रुपए तक का फ़र्क है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक छोटा-सा मैं समराइज़ कर देता हूँ कि 3 मरले का घर अगर आप 30 दिसंबर 2022 तक बुकिंग करते हैं, तो ये 32 लाख का आपको मिल रहा है। लेकिन अगर इसी घर की आप बुकिंग 30 दिसंबर के बाद करेंगे, जनवरी, फरवरी या नेक्स्ट ईयर कहीं पर भी, तो ये 39 यानी 39 लाख का होगा। तो ये 7 लाख का फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं कि 4 मरला का घर जो है वो इस वक्त 30 दिसंबर तक अगर आप बुकिंग करते हैं तो 42 यानी 42 लाख का होगा। और अगर आप यही घर बुक करेंगे दिसंबर के बाद जनवरी 2023 में, तो ये 42 से 52 लाख का हो जाएगा, 10 लाख का फर्क आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 मरला घर की, तो 5 मरला घर जो है ये दिसंबर 2022 तक जो है ये आपको मिलेगा 52 लाख यानी 52 लाख का। लेकिन अगर आप ये घर खरीदते हैं जाके जनवरी में या उसके बाद 2023 में, तो यही घर जो है 65 लाख का आपको मिलेगा। अब ये 13 लाख का फर्क आ रहा है इसमें। और जो 4 मरले में 10 लाख का और 3 मरले में 7 लाख का। 2022 में 3 मरला घर जो है 32 लाख का है, 2023 में यही 39 का हो जाएगा। 4 मरला घर 42 लाख का है, लेकिन ये 52 लाख का हो जाएगा 2023 में। और 5 मरला घर जो है ये 52 लाख का है और ये 65 लाख का हो जाएगा। ये आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि प्राइसेस क्यों बढ़ेंगी। तो इसकी सबसे पहली बात तो आप ज़हन में रख लें कि इस वक्त जो है हमारे पास 200 कनाल के करीब जगह जो कंपनी ने परचेज की है। और हम ये चाहते हैं कि इसी महीने में मैक्सिमम जो है वो हम फर्दर अपनी परचेजिंग मुकम्मल कर लें। जैसा कि आप सबको पता है जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हम जो बेनिफिट होता है हमारा जो क्लाइंट है, जो मेंबर है या इन्वेस्टर है, उसको डायरेक्ट वो बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से ये होगा कि हम रॉ प्रॉपर्टी जो परचेज करते हैं वो उसका जो बेनिफिट है डायरेक्ट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या डायरेक्ट हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा ये पर्पस है कि 30 दिसंबर तक हम जो घर सेल करेंगे उन घरों की फर्दर पेमेंट से हम आगे जो ज़मीन है वो परचेज कर लेंगे। और कंपनी ने भी क्योंकि कुछ पेमेंट्स करनी है, तो इस तरह से हमने आपको समझ लें कि ये जो असल प्राइस घर की थी उसमें से डिस्काउंट दिया था ताकि आप दिसंबर तक इस स्पेशल डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएं। आपको ये फ़ायदा हो और उससे कंपनी को भी फ़ायदा हो और कंपनी अपनी पेमेंट्स करके फर्दर ज़मीन एक्वायर कर सके। अब इस बात को आप समझें कि हम आपको फाइलें नहीं दे रहे, हम आपको स्टाम्प पेपर नहीं दे रहे, हम आपको ज़मीन का कब्ज़ा दे रहे हैं और उसके साथ-साथ रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम कर रहे हैं। तो ये जो फ्रॉड है या जो भी आप स्कैम कह लें, उसका टोटल हमने किला कमा कर दिया यानी ख़त्म कर दिया 100%। तो अब अगर आपने घर लेना है तो आप अपनी पेमेंट दिसंबर के अंदर अगर करते हैं, बुकिंग से मुराद घर खरीदना है, मसलन 10,000 रुपया जो आपने दिया और 10,000 के बाद आपने साइट विजिट किया, और अगर आप दिसंबर 30 तक घर खरीद नहीं लेते सारी पेमेंट का अरेंज करके, तो आपके ऊपर जो दिसंबर के रेट्स हैं वो लागू नहीं होंगे। अगर आपकी पेमेंट अभी अरेंज नहीं होती और आप जाके जनवरी, फरवरी, मार्च में पेमेंट यानी 30% जो आपने पेमेंट करनी है,
जो आपने 30% पेमेंट करनी है टोटल कॉस्ट का, तो उससे आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल हो जाना है, आप ज़मीन के मालिक हो जाएंगे, घर आपका हो जाएगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये जो 30% है, जो लोग दिसंबर के अंदर कर लेंगे, यानी 30 दिसंबर तक, उन लोगों को ये इसी रेट पे मिलेगा। लेकिन जो लोग दिसंबर में ये 30% पेमेंट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे 2023 में आगे जाकर, उनको जो 2023 का रेट है वो मिलेगा। अब इन बातों से ये बात आप समझ लें कि मैंने आपको बताया कि क्लियर मैंने इसलिए किया है, हमारा ये इरादा नहीं है कि हम कोई पेमेंट इकट्ठी करके भागना चाहते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात आ जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं। तो आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन हैं, आप नेगेटिव तो बड़ी तेज़ी और बड़ी जल्दी से सोच लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कंपनी ने जो इस वक्त अपने रिसोर्सेज से ज़मीन खरीदी है, हमने भी आगे पेमेंट्स करके फर्दर ज़मीन खरीदनी है, ताकि इस प्रोजेक्ट को 1200 कनाल तक एक्सपैंड किया जा सके। तो जो हमने पेमेंट्स करनी है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। हम आपका जो डायरेक्ट हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप जब पेमेंट करेंगे, उसी पेमेंट से हम आगे पेमेंट करके फर्दर लैंड खरीद सकेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो आपके साथ अगर भला कर रहे हैं, तो आगे मजीद लोगों के साथ भलाई करने में हमें जो है वो आसानी होगी। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपसे पेमेंट लेके भाग जाए। फर्ज करें आपसे पेमेंट लेके 1 मिनट के लिए सोच लें, आपसे पेमेंट लेके हम भाग भी जाते हैं, तो आपके नाम तो रजिस्ट्री इंतकाल और कब्जा आपके पास है। कंपनी ने पेमेंट बाद में अपने अकाउंट में लेनी है, पहले आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल कर देना है। यानी आप बेफिक्र हो जाए इस हवाले से, 100% जो है ये श्योर है कि इंशाल्लाह ताला हम अपने हर क्लाइंट को रजिस्ट्री इंतकाल देंगे और कब्जा भी देंगे ज़मीन का, और इंशाल्लाह ताला साथ साथ आप किस्तें देते रहेंगे, साथ साथ आपका घर बनता रहेगा। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी रियल होम्स इस्लामाबाद के हवाले से, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली जो इसी सीरीज की पिछली वीडियोस हैं वो देख लें। इसमें क्लियर हो जाएगा कि 30% जब आप पेमेंट करते हैं, तो आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगी। मसलन 30% से मुराद ये है कि अगर फर्ज करें दिसंबर तक 32 लाख का 3 मरला है, तो आपने 11 लाख उसकी पेमेंट कर दी, तो आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगा। 4 मरला 42 लाख का है, आपने 13 लाख पेमेंट कर दी, तो रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम हो गया। 52 लाख का 5 मरला है, और अगर आप 15 लाख की पेमेंट कर देते हैं, तो रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम हो जाएगा, और उसके बाद आपके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। 32 लाख का जो है वो उसका 11 लाख आपने करना है, 42 का जो है 13 लाख करना है, और 52 का जो है 15 लाख पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम हो गया। अब कंपनी वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगी। एक बहुत बड़ा कमेंट आ रहा है, बार बार डॉक्टर उस्मान से भी पूछा जा रहा है और कमेंट किया जा रहा है कि क्या ये सोसाइटी अप्रूव्ड है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि हम एक कंपनी है, हमने ज़मीन खरीदी और उसके ऊपर हम घर बना के आपको सेल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरी ज़मीन है, मैं कंपनी हूँ, मेरी ज़मीन है, मैं आपको 3 मरले, 5 मरले या 10 मरले ज़मीन बेचता हूँ, तो क्या मुझे वो ज़मीन बेचने के लिए किसी सोसाइटी को अप्रूव करवाने की ज़रूरत है? आप माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, समझदार हैं। आपके पास जो 5-10 मरले या 2 कनाल ज़मीन है, फ़र्ज़ करें 2 कनाल है, उसमें से 3-3 मरले आपने बेचने हैं, तो क्या आपको सोसाइटी अप्रूव करवाने की ज़रूरत है उसके लिए? पहली बात। दूसरी बात कि जो 3 मरले आपने बेचे हैं ज़मीन के, उसके ऊपर अगर एज़ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी हमें आप ठेका देते हैं और हम आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर बना के दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए हमें सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है? अगर हमें इसके लिए कंस्ट्रक्शन आपके घर की करने के लिए सोसाइटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन बेचने के लिए सोसाइटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम क्यों सोसाइटी बनाएं? पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे पहली बात तो हमारे प्रॉपर्टी डीलर जो हमारे भाई हैं, वो हकीकत में ही डीलर होते हैं, और वो एजेंट आप कह लें, वो प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं या डीलर होते हैं। बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। माफिया या मोनोपोलीज इन्हीं लोगों को, इनको गाड़ियां कैसे मिल जाती हैं, इनको बड़े बड़े प्लॉट्स कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि ये फाइलें बकवाते हैं। फाइल क्या होती है?
ये एक सादा कागज है, एक सादा कागज के ऊपर लिख के दे दिया आपको 5 साल बाद प्लॉट मिल जाएगा, तो ये इसको फाइल कहते हैं। या स्टाम्प पेपर करके दे दिया कि आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने फाइलें बेचना होती हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के बेचना होता है, रजिस्ट्री इंतकाल नहीं करके देना होता, वो लोग सोसाइटियां अप्रूव करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रजिस्ट्री इंतकाल करके नहीं देना। तो जब हम रजिस्ट्री इंतकाल आपको करके दे रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सोसाइटी अप्रूव कराएं। हम इसको उस तरह से कमर्शलाइज नहीं कर रहे कि ये कमर्शियल बेसिस पे हम कोई बड़ी सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे पास जितने भी घर हैं, आप मसलन 10 घर हैं, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, तो ये स्टेप वाइज चलते जाएंगे ना। जैसे जैसे आप घरों की बुकिंग कर रहे हैं, हम वैसे वैसे आपके वो घर जो है आपके नाम करते जा रहे हैं, वो ज़मीन, और वैसे वैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी हम करते जा रहे हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि किसी भी ज़मीन पर जब घर बनता है तो उसका नक्शा अप्रूव होना चाहिए, तो वो जो नक्शा है वो सीडीए से अप्रूव्ड होगा। अब आपका नक्शा सीडीए से अप्रूव्ड है, आपका रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम है, आपके घर पानी बिजली गैस गवर्नमेंट हर जगह पे दे रही है, जहाँ पर इस इलाके में जितने भी बाकी घर हैं सब में मौजूद है, आपको भी कनेक्शन मिलेगा। ये कोई सोसाइटी तो नहीं हम बना रहे जिसमें हमारा कोई इरादा होगा हमने फाइलें बेचनी है, हमने कोई इस तरह से काम करना है कि मसलन ज़मीन हमारे पास 500 फाइलों की हो और हम कोई 5000 फाइलें बेच दें। इस तरह का काम हम नहीं कर रहे। लिहाजा सोसाइटी वाला क्वेश्चन तो आप क्लोज करें। दूसरी बात है, हम इतने कम बजट में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि आपको भी सबको पता है, ज़मीन का जो रियल रेट होता है जब आप एक बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, तो आपको एक मुनासिब रेट के ऊपर आप एकड़ लेते हैं, कनाल 100 कनाल 200 500 कनाल, तो आपको बहुत ही मुनासिब रेट पे मिलता है। चलें एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक जो होता है एकड़, उसमें 160 मरले होते हैं, एक एकड़ में 160 मरले, और अगर 1 लाख का भी एक मरला हो तो एक एकड़ 1 करोड़ 60 लाख का बनता है। तो आपको आपको किसी को लगता है कि मलिक रियाज ने या किसी भी सोसाइटी वाले ने ये 1 एकड़ जो है जब शुरू में ली ज़मीन तो इतने का लिया होगा? आज की बात ना करें, शुरू की बात करें। ये ज़मीनें जब लेते हैं 100 एकड़, 50 एकड़ या सैकड़ों के हिसाब से, तो ये बहुत सस्ते दामों लेते हैं। अब ये सारा पैसा, मसलन इन्होंने जो कौड़ियों के भाव बहुत ही सस्ती ज़मीन ली होती है, उसको ये बहुत महँगा करके सेल करते हैं। और इस तरह से ये मार्केट में आते हैं और ये उसको 4 स्टार 5 स्टार प्रोजेक्ट्स और ये सारा करते हैं। हम एक मिडिल इनकम तबके के लिए, लोअर इनकम के लिए ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और हम उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो जो कानून हमें इजाज़त देता है कि मेरी ज़मीन है, मेरे पास फ़र्ज़ करें 1 एकड़ ज़मीन है, 160 मरले है, तो कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं उसे 3 मरले, 5 मरले और इस तरह से करके बेच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एज़ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी भी कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं उसके ऊपर 3 मरले, 5 मरले का आपके साथ एग्रीमेंट करके घर आपको बना के दे सकता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पर भी कानून मुझे नहीं रोकता कि मैं अपनी ज़मीन को आपको मरलों में नहीं बेच सकता। यहाँ पर भी नहीं रोकता कि मैं उसके ऊपर घर नहीं बना के आपको दे सकता। हाँ, जो घर बना रहे हैं एज़ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो हम सीडीए से उसका नक्शा अप्रूव करवाएँगे, और जो बाकी घरों को जैसे पानी, बिजली, गैस की सहूलत हासिल है, इस तरह से गवर्नमेंट इन घरों को भी देगी। लिहाजा आप, मेरे ख़्याल में हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तानियों को ये सोसाइटियों के चंगुल से बाहर निकलना होगा। ये डीएचए है, ये बैरिया टाउन है, ये कोई और टाउन है, ये पार्क व्यू है, या ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है, या कोई और, ये सारे जो फाइलों के काम हैं, ये सारे जो बहुत सी हज़ारों की तादाद में सोसाइटियाँ हैं। आपने जब भी प्लॉट लेना है, आप कोशिश करें कि रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट लें। और दूसरी, आपको ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप बैरिया टाउन में चले जाते हैं या किसी भी सोसाइटी में चले जाते हैं, तो वो सोसाइटी वाले आपसे मंथली मेंटेनेंस की मद में हज़ारों रुपया ले रहे होते हैं, और वो आपको ज़िंदगी भर के लिए एक तरह का गुलाम बना लेते हैं। मसलन घर आपने बना लिया है,
अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। अगर आपने उस सोसाइटी में रहना है तो सारी जिंदगी आपने मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं। वो 10,000 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने होंगे। ये आपको सारी जिंदगी पे करने होंगे। इसके बाद या तो आप फिर अपना घर बेच के उस सोसाइटी से बाहर जाएं। तो सोसाइटी वाले एक तरह का आप मोनोपोली या एक तरह का इकोनॉमिक माफिया ये बनाया होता है। हमें सोसाइटियों से बाहर निकलने की जरूरत है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोसाइटियां बन चुकी हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग जो लोग घर लेना चाहते हैं 30 दिसंबर 2022 तक वो घर लें, ज़्यादा डिले ना करें। बुकिंग आप 10,000 से कर सकते हैं, इस पे साइट विजिट वगैरह होगा। और ये जो 10,000 है, जब आप 30% पेमेंट करके अपने नाम रजिस्ट्री इंतकाल करवा रहे होंगे तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बुकिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप भी सीरियस हैं और हम भी सीरियस हैं, और आपको साइट विजिट करवाया जाए और बाकी सारी चीज़ें फाइनल की जाए, और इस तरह से आगे प्रोसेस को लेके चला जाए। जी उस्मान साहब, आपके सवाल लेंगे हम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, काफ़ी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी कुछ आपने भी क्लियर कर दिए। जी जी। जैसे सब लोग ना परेशान हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल पाकिस्तान का, इसमें इतनी कम कीमत में आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इनकी परेशानी दूर करने के लिए ही हमने 52 लाख का जो घर है अब 65 लाख का कर दिया, ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। जो पहले शुरू में हम ये कोशिश कर रहे थे कि एक जो कॉस्ट है या जो डिलीवरी है वो हम किसी भी तरह से क्लाइंट पे बोझ ना डालें, तो उसका अपना मार्जिन भी हमने कुछ नहीं रखा। एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ भी मार्जिन नहीं रखा था। तो बाद में अगर हमने उसको 5 साल तक लेके जाना है और ये सारी चीज़ों को देखना है, तो उसको फिर दोबारा रिव्यू किया गया और इस प्राइसेस को हमने फिर जनवरी से रिवाइज कर दिया। और ये जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रोजेक्ट, ये अभी इनिशियल फेज में है। जब हम फेज 1 डिलीवर करेंगे, अभी तो ये दिसंबर की बात है, दिसंबर में जैसे ये 32 लाख का जो घर है जनवरी में जाके 39 का हो जाएगा, और हो सकता है 2023 के एंड तक जाते जाते यही घर जो है वो 50-60 लाख का हो जाए। जब पहले हमारे 20-25-50 घर बन के डिलीवर हो जाएंगे, तो वैसे वैसे फिर आगे जो है वो चलता जाएगा। मेन चीज़ होती है सप्लाई एंड डिमांड। हमारे पास बहुत महदूद रकबा है, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद लैंड एक्वायर कर लें। इसलिए हम ये अपने क्लाइंट को सहूलत दे रहे हैं, और हम रजिस्ट्री इंतकाल दे रहे हैं। फर्ज करें आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल ना दे रहे होते, हम आपको जो ज़मीन का कब्जा ना दे रहे होते, घर बना के ना दे रहे होते, तो आपके ज़हनों में हज़ारों सवाल हो सकते थे। ये तो आपने लेकिन क्लियर कर दिया। जब हम इसके आपको ये बाद सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आप शुक्र अदा करें कि कोई ऐसी कंपनी है जो लूटने की बजाय सर्व करना चाह रहे हैं। लोग आपकी अपनी खिदमत कौम को करना चाह रहे उठाना हैं, चाह रहे हैं, जहां गिव तक बैक देना चाह रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी फील्ड के अंदर भी सही मानों में काम किया जाए, ना कि लोगों को लूटा जाए। तो अगर हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं तो हमें इनकरेज करें, हमारी टीम का हिस्सा बने। आपको भी पता है कि जमीनें इतनी महंगी नहीं है कि 1 करोड़ की एक मरला हो जाए, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि लाखों, मसलन 50 लाख, 100 लाख, ये डिपेंड करता है। अब आप रीजनेबल प्रॉफिट, मैं सरप्राइज कैसे हुआ। मैं जब आज से 5-6 महीने पहले पाकिस्तान में जाके प्रोजेक्ट शुरू किया, आज़रबाईजान में, टर्की में हम देख रहे हैं 30% 40% मैक्सिमम प्रॉफिट है। जी पाकिस्तान में मैं गया हूँ तो मैंने देखा कि 30-40% प्रॉफिट को कुछ समझते ही नहीं है। वहां पर 100%, 150%, 200%, 300%, नॉर्मल सी बात। यानी मैं सरप्राइज हुआ हूँ कि यार टर्की में, इधर आज़रबाईजान में, और पूरी दुनिया में 10%, 20% जो प्रॉपर्टी में काम हो रहा है 15-20% में हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 100%, 150%, 200%, ये मार्जिन पे काम हो रहा है। और सम टाइम तो आप यकीन नहीं करेंगे 500% तक मार्जिन रखा जा रहा है। और हम देख और रहे हैं। ये मोनोपोली क्या है
मोनोपोली नहीं समझ रहे, आपको सिर्फ फाइलें बेची जा रही है, मतलब सिर्फ सादा कागज जो है ना आपको बेचा जा रहा है। एक इन्वेस्टर उसको खरीदता है 10 लाख का, अगला इन्वेस्टर इसी वादों के ऊपर इसी कागज को 15 लाख का और अगला 20 का और अगला 50 का खरीद रहा है। ये कागज ही बिकता जा रहा है और हमारी कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। और फिर क्या है कि मेरी फाइल ने 10 लाख कमा लिया, मेरी फाइल ने 50 लाख कमा लिया, यानी कि हम अपने आप को धोखा दे रहे। बीच में जमीन रह ही नहीं गई, जमीन की बात ही नहीं हो रही, यानी रजिस्ट्री इंतकाल हो ही नहीं रहा, बात हो रही है फाइल ये बिकती जा रही है। तो आप जहां पर मार्जिन 500% तक लोग कमा रहे हैं, 200% तक कमा रहे थे, बहुत से लोगों ने मुझे कहा और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा हम बेवकूफ है यार, मतलब हम 20-30% पे काम कर रहे हैं। एक्सपोर्टर कितने परसेंट पे काम करता है? एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, 18 से 20% मैक्सिमम, बिल्कुल यही होलसेलर इतने पे काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी, ये हम लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर रहे पाकिस्तान में, हम गरीब को लूट रहे हैं। हम किसी को इतनी हमने प्राइसेस बढ़ा दिए कि गरीब बंदा तो बेचारा अपना घर नहीं बना सकता। अब कौम उल्टा हमसे पूछ रही है माशाल्लाह कि अगर हम रियल प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी कौम है कि वो उल्टा हमसे पूछ रही है कि जब ये सारे इतना महंगा दे रहे हैं, मसलन 5 मरले का घर 5 करोड़ का है, तो आप वो 5 मरले का घर 52 लाख का हमें क्यों कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई, वो भी रजिस्ट्री इंतकाल आपको करवा के दे और मैं भी करवा के दे रहा हूँ। जब मैं आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवा के दे रहा हूँ तो आप ले ना मेरे भाई। अगर तो मैं रजिस्ट्री इंतकाल ना दूं तो मेरी नीयत पे शक करें। ठीक है, ओके। लिहाजा बात यह कि अगर हम माफिया के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं और अगर हम अपनी कौम को डिलीवर करना चाह रहे हैं और अगर हम इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो या तो हमारी तस्हीह करें कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, या फिर हमारी टीम का हिस्सा बनकर आगे इस रोशनी को फैलाने में हमारी मदद करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, और होना भी ये चाहिए। और असल में सूरत हाल को मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि लोगों ने वो सोसाइटी का ज़हन ऐसा बना दिया गया सबका कि अब वो इस तरफ आने को तैयार ही नहीं है कि पॉसिबल हो भी सकता कि नहीं हो सकता। पता है मुझे अपने अपने जो भाई हैं उनकी ज़हनियत पे आता है कि फर्ज करें 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं, जब सोसाइटियां नहीं होती थी, तो क्या तब उस वक्त पाकिस्तान में घर नहीं बनते थे? नहीं बनते थे घर, उस वक्त बनते थे, कोई नहीं बनाता था घर, सब बनते। सोसाइटियां नहीं थी जब, ये एलडीए से अप्रूव नहीं थी, सीडीए से अप्रूव नहीं थी, फाइलें नहीं थी, किस्तों के काम नहीं थे, प्लॉट नहीं सेल होते थे, तो तब क्या घर नहीं बनते थे? सारे लोग घर बनाते थे। और जो भी लोग थे, मसलन ये शहर है तो उसके सराउंडिंग में जो जमीन होती थी, किसी की 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, 1 एकड़ है, तो वो उसके मरले बनाकर ना उसी 2 एकड़ उसमें गलियां छोड़ के मरले बनाकर वो बेच देता था और लोग अपने अपने घर बना लेते थे। असल में रियल मेंटोर जो आपका जॉइंट एडवेंचर आपने तमाम दोस्तों को मिलकर ये लेकर चल रहे हैं, उनका मकसद कुछ और है, लेकिन लोगों को मानने के लिए वो तैयार इसीलिए नहीं है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूँ ना कि जब सोसाइटी के बगैर घर बन सकता है तो हमें सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत है? सोसाइटी लोग अप्रूव इसलिए करते हैं, मिली भगत करते हैं। मसलन सोसाइटी की जमीन 500 कनाल, 1000 कनाल, 1500, 5000 कनाल कर ली। अब अंदर डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग ये मिल जाते हैं और ये मिलके फाइलें बेचते हैं अवाम को। ये जमीन रजिस्ट्री इंतकाल करके नहीं देते और फिर आगे अवाम जो है अदालतों में जाती है, उनके साथ उनको 2, 3, 4 साल बाद पता चलता है फलां सोसाइटी ने अरबों रुपए लूट लिए और सोसाइटी गायब होगी, अब हमारे हाथ में सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया। ओ भाई, जब ये तुम कागज का टुकड़ा ले रहे थे उस वक्त तुमने सोचा कि ये रजिस्ट्री इंतकाल तो है नहीं, इस कागज के टुकड़े की अहमियत क्या है? मैं सिर्फ यही पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि जब सोसाइटियां नहीं थी तो क्या पाकिस्तान में घर नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। तो अगर बनते थे तो अब भी बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि वी हैव टू रिवाइज। और जब सारे बिजनेस 20-30% मार्जिन पे हो सकते हैं तो ये क्यों ये बिजनेस नहीं इस पे हो सकता? इसी पे प्रॉपर्टी में 100-200% मार्जिन क्यों रखा जा रहा है? यानी अगर अल्लाह ने हमें ये फैसिलिटी किया, मालिक ने दी है, हलाल बिजनेस यही होता है जिसमें हलाल और जायज मुनाफा। नाजायज मुनाफा जब आप रखते हैं तो आप हक तलफी करते हैं लोगों की।
ऐसे ही है। जी जी। बिल्कुल ठीक है जी। और अब इसमें ये बताइए कि इस मरले का जो साइज है वो क्या होगा, गली का साइज क्या होगा, और घर का फ्रंट क्या होगा, ये 3 क्वेश्चन। जी, ये हमने क्लियर किया था कि मरले का साइज जो है ये 250 स्क्वायर फीट जो है, ये एक मरला है। ठीक है। 250 इस्लामाबाद के अंदर 250 स्क्वायर फीट का एक मरला है। और जो 3 मरले का घर है उसका 17 फुट फ्रंट है, और जो 4 मरले का है उसका तकरीबन 22 फुट के करीब है, 22.5 22। और जो 5 मरला है उसी तरह उसका तकरीबन 25 फुट के करीब जो है फ्रंट आ जाता है। गलियां जो है वो छोटी से छोटी गली 25 फुट चौड़ी है, और 25 से 30 फुट की जो है वो गलियां होंगी जो हमने बीच में छोड़ी है। और पानी, बिजली, गैस, ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। इंटरनेट, टेलीफोन, इस वक्त आबादी का इलाका है, आबादी के अंदर है, और काफ़ी ज़मीन 200 कनाल के करीब हम एक्वायर कर चुके हैं। बाकी जो है उसको आगे परचेजिंग हो रही है और ये प्रोसेस चल रहा है। हम जो लोकल किसानों से ज़मीन खरीद रहे हैं, हम प्रॉपर्टी डीलरों से ज़मीन नहीं खरीद रहे। असल हमारी कंपनी किसानों से ज़मीन खरीद रही है, अपने नाम ट्रांसफर कर रही है, और फिर अपने क्लाइंट्स को रजिस्ट्री इंतकाल करके ज़मीन ट्रांसफर कर रही है, और फिर उसकी ज़मीन पर हम घर बना के दे रहे हैं किस्तों में। बिल्कुल ठीक हो, क्लियर हो गया। बिल्कुल। मसलन आपने 3 मरले का घर लिया जी, आपने हमसे घर लिया है, प्रोसेस ये है कि आपने उसका 30% दिया, तो हमने रजिस्ट्री इंतकाल आपको करके दे दिया, आप जमीन के मालिक बन गए। अब आप जमीन के मालिक हैं, अब आपके साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमने आपको घर बना के देना 1.5 साल के अंदर। आप किस्तें देते रहेंगे, हम आपका घर बनाते रहेंगे। 1.5 साल में हमने डिलीवरी कर दी। जब आपने डिलीवरी करनी है, घर की चाबियां देनी है, तब 30% आपने दोबारा पेमेंट करनी। टोटल 60% होगी, 30% पे रजिस्ट्री इंतकाल, अगले 30 पे आपको आपका घर मिल गया। ठीक हो। बाकी जो 40 बचा है वो आप किस्तों की सूरत में 5 साल के असल में लोगों बेशुमार बगैर सूद के है, इसमें सूद नहीं। जी जी बिल्कुल, इस बात को मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों में जो है वो अप्रिसिएशन दी है, और आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि रियल मेंटोर को अल्लाह पाक और ज्यादा तरक्कियां दे, और जिन्होंने ये सोचा पाकिस्तान के लिए कि इन जो है जहां हर तरफ जो है वो हमसे भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो 1000 5000 20,000 घर मुफ्त बना के सैलाब ज़दगान को दे रहे। क्या वो लोग नहीं है, वो फरिश्ते हैं। ऐसे वो जो घर बना के मुफ्त में दे रहे हैं वो तो हमसे भी अच्छे हैं। क्या बात, ठीक है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं। बात ये है कि वो सामने नहीं आते या वो बैकएंड पे रह के काम कर रहे हैं। आप में से हजारों लोग मुझसे अच्छे हैं, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस ऐसे भी हो सकता है, जायज मुनाफा रख के आप अपने बिजनेस के अंदर भी अगर ये आंसर शामिल कर लें कि अपने आप से आपने वादा करना है कि जायज मुनाफा आपने रखना है और लोगों को भी फैसिलिटेट करना है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चलना है। तो ये सोसाइटी का मामला, ये जो सारी चीजें आप अपनी जमीन पे घर बना के दे रहे हैं और जमीन का रजिस्ट्री इंतकाल करके दे रहे हैं, और वो सारी चीजें क्लियर, और मुनाफा जायज आप रख के मतलब 20% 25% ये मुनाफा रख के आप काम कर रहे हैं, और आप 100-200% मार्जिन नहीं रखते तो भी आप डिलीवर कर सकते हैं। जब आप नेकी की नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह ताला बरकत डालते हैं, वही आपका जो मिनिमम मुनाफा होता है अल्लाह ताला उसी को मैक्सिमम कर देते हैं। कोई शक नहीं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, नए साल में आपने जो रेट का रद्दोबदल किया है वो क्यों है, वो जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें आप। देखें, एक तो ये है कि प्राइसेस बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट हो रही हैं। ठीक है। डॉलर्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। उसके साथ साथ मटेरियल प्राइसेस जो है, लेबर कॉस्ट हर दफा हर साल बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों को हमने जो एग्रीमेंट आपके साथ करना है 5 साल का करना है, तो हमें वो सारी चीजें 5 साल के लिए कंसिडर करना होती है। तो हमने हर साल को जेहन में रख के, मसलन आपके साथ अगर फर्ज करें कि 52 लाख की डील होगी, ठीक है, तो आपने ये 52 लाख 5 साल के अरसे में हमें दे रहे हैं ना। अभी तो 30 दिया है, फिर आगे 1.5 साल के अंदर आपने मजीद 30 और उसने जो है वो तो बाकी रकम आप किस्तों की शक्ल में दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके दे रहे हैं। तो हमने आपको घर बना के देना है। मसलन प्लॉट तो है, अब वो जो घर बना के देना, आप ये देखें, इस वक्त गौर करें, 12% महंगाई होती थी सालाना, लेकिन इस वक्त 40 से 50% महंगाई होगी है। मसलन जो
जो चीज इन 7 महीनों में जो चीज 10 लाख की थी आज वो 20 लाख की हो गई है। तो जब हम आपको डिलीवर कर रहे हैं तो हमने तो भाई आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया। कल को फर्ज करें मेरी आपकी डील हो गई है कि मैंने आपने मुझे 30 लाख रुपए देना 1 मिनट के लिए, घर तैयार करके मैंने आपको देना है। अब ये जो घर मैंने आपको 30 लाख में तैयार करके देना है, आपने 30 लाख ही 5 साल के अरसे में देना मुझे। अब अगर कल को मैं डिलीवर नहीं करता तो यही से तो बात होगी कि आपने कहा मेरे से फ्रॉड हो गया, मेरे से स्कैम हो गया। तो हमने इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना है, मटेरियल प्राइसेस को भी कंसीडर करना है, और उसमें भी मिनिमम आपने करके को भी कंसीडर करना है, और उसके साथ साथ ये सारी चीजों को कंसीडर करके फिर अपना मिनिमम छोटा सा मुनाफा भी थोड़ा सा रखना है कि वो सारी जो हमारी टीम काम कर रही है इजी मैनेज हो उसको। तो ये सारी चीजें, तो पहला इस फर्स्ट स्टेज पे हम ये शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो लोग आए और हम उनको फैसिलिटेट करें और वो हमें फैसिलिटेट करें और मिलके एज ए टीम काम किया जाए। और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे चलता रहे, कंटिन्यू रहे, और ये इसकी कॉस्टिंग इस तरह से हम करें कि हम ये डिलीवर आगे और लोगों को भी कर सकें। हमारा इरादा मसलन 500 से शुरू करके 50,000 पर जाने का है, 50,000 से 5 लाख पे जाने का है, और फिर आगे अल्लाह ने अगर तौफीक दी, अगर 1 करोड़ घरों की कमी है तो टीम है ना, लोगों ने ही बनाने हैं, लोगों के घर हैं, लोगों ने ही बनाने हैं और लोगों ने ही रहना है। हमने तो बीच में एक जरिया बनना, इंशाअल्लाह। खरीदने वाले भी लोग हैं, बेचने वाले भी लोग हैं, बनाने वाले भी लोग हैं, रहने वाले भी लोग हैं। अल्लाह ताला हमें सिर्फ एक जरिया बना रहा है और हम ये चाह रहे हैं इस जरिए में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। बिल्कुल सही, जबरदस्त है जी, ये अल्लाह आपको कामयाबी दे। और वो उन लोगों के लिए मैसेज भी यही है कि आप अपने जो है ना अंदर जरा महसूस करें कि इंसानियत का दर्द रखें। जी जी। जितना 200% जो आप मुनाफा ले रहे हैं, जो सोसाइटीज वाले हैं या दूसरे लोग, वो जरा महसूस करें कि अगर आप कर सकते हैं तो ये कदम आपने, अगर बारिश का पहला कतरा है तो वो भी आ सकते हैं मैदान में, वो भी आके किरदार अदा कर। मैं आपको ये बात बताऊंगा, इस बात को मैं दोबारा करूंगा कि जब मैं प्रॉपर्टी के हवाले से रिसर्च किया, पाकिस्तान में प्रॉफिट रेशो क्या है और इन्वेस्टर कैसे काम कर रहे हैं, तो मैंने जब कहा कि आज़रबाईजान में 30-40% प्रॉफिट है, टर्की में 15 से 20% प्रॉफिट है, अमेरिका यूके में 12-15% है, तो जो इन्वेस्टर्स और जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं वो मुस्कुराने लगे मेरे मुझे देखकर। वो कहते हैं कि मतलब ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ 50%, 100%, 50% कमाते हैं तो कहते हैं कि हमने कमाया कुछ नहीं। 100%, 200%, 500% तक जाता है और सम टाइम इतना। तो मैं मतलब शॉक्ड हो गया। और पाकिस्तान में आप मेरी इस बात को नोट कर लें, जितने भी बिलियनर्स हैं, आप अरबपति की बात कर लें, जितने भी पाकिस्तान में अरबपति हैं उनकी लिस्ट निकालें, अरबपतियों की मैं कह रहा हूँ 100 अरबपति की लिस्ट पाकिस्तानी की निकाले तो आपको 98 उनमें से सिर्फ प्रॉपर्टी का बिजनेस करके अरबपति बने हुए नजर आएंगे। मैंने क्या कहा, मैं आपको अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप 100 अरबपति की लिस्ट निकालो पाकिस्तानियों की, तो उनमें से 98% सिर्फ प्रॉपर्टी का बिजनेस करके बना होगा अरबपति। यानी पाकिस्तान में और कोई जरिया ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है। या कोई कहता है कि मेरी टेक्सटाइल मिल है, कोई कहता है कि मेरी जो है वो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, कोई कहता है मेरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई कहता, वो सारे बिजनेसेस है, वो छोटी मोटी मूंगफलियां हैं, वो कुछ भी नहीं, वो भी प्रॉपर्टी से पैसा कमा कर शुरू किए होंगे। ठीक हो गया। तो यानी इसको बेस बनाकर ही जो है वो ऊपर आए। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ये बात, ये ऐसा क्यों हुआ, ये बात सोच, ये क्वेश्चन तो ये है। इसलिए क्योंकि आप एनालाइज नहीं करते। अमेरिका में 10-15% है, कनाडा में, यूरोप में 10-15% है मार्जिन, दुबई में और इधर आ जाए टर्की और आज़रबाईजान में मैक्सिमम 20-30%, मैक्सिमम 20-30%। जब 100%, 200%, 500% प्रॉपर्टी में मार्जिन होगा तो आप ये सोचें कि फिर लोग कोई और बिजनेस कैसे करेंगे। अब इनके इन मार्जिन्स को हम एज ए नेशन तोड़ सकते हैं अगर हम कौम बन के सोचे और कोई ऐसे लोग हों
जो रियलिस्टिक मार्जिन के ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखते हुए, मसलन इस्लाम ये कहता है कि भाई ये चीज़ अगर एक 100 रुपए की है ना, तो आप इसके 120 की बेच लो, लेकिन इस चीज़ को 1000 की बेचने का आप नाजायज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कर, क्योंकि आप बेच जिसको खरीदार है उसके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। ये इखलाकियात है इस्लाम की। ऐसे ही आप इस्लाम की इखलाकियात को भूल ही गए हैं। हम मुसलमान हैं, हमें नाजायज मुनाफे का टर्म हमारा मौलवी समझा ही नहीं सका। नहीं सर, नाजायज मुनाफा क्या है कि भाई 20% मुनाफा ले लो ना, तुम अपने अखराजात निकाल के उसके ऊपर सारा करके 20% ले लो, लेकिन तुम 500% मुनाफा ले रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? ये इंसानियत इसमें ठीक है, ऐसे ही है। मुझे मुझे लगता है कि शायद मैं जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, बट मैं ये कहता हूँ हमारी कौम, मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। हमें आगे डिलीवर करने की ज़रूरत है। जो लोग हमारे साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान से इस नीयत से हमारे साथ मिलना चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर रियल प्रोजेक्ट्स में अपने लोगों को कुछ डिलीवर कर सके, या इन्वेस्टमेंट करके सदका जारिया कर सकें, और 20-30% मार्जिन पे हमारे साथ एज ए इन्वेस्टर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर तो हमारे साथ जब हम बात करते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि भाई इतना तो हम 4 महीनों में मुनाफा कमा लेते हैं 30%, और साल में अगर 4 महीनों में 30% कमाएंगे तो साल में 120%, यानी कि हम एक साल में अपनी रकम डबल कर लेते हैं। तो हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट क्यों करें? ये भी इन्वेस्टर है, लेकिन आपको अगर हमारे साथ चलना है तो आपको सदका जारिया समझ के करना। ये पैसा हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। आप अगर आज मर जाते हैं तो ये पैसा कल किसी और का होना है। इसने इन्हीं बैंकों में रह जाना है, यही लोग इसे यूज करेंगे। आप नहीं तो आपके बाद आपकी औलाद यूज करेगी, आपके बीवी बच्चे, फैमिली मेंबर्स, बाकी लोग। मैं ये कहूंगा कि इस पैसे को अपनी आखिरत में कामयाबी का जरिया भी बनाए। बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं तो 20-30% या 10% या 5% ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा दें जो लोगों की फलाह के लिए हो, जहां पर गरीब, जो इस मुल्क का जो गरीब है, दरमियाना तबका है, और जो इस मुल्क का पिसा हुआ तबका है, उसको भी तो इस मुल्क के अंदर जीना है। और किसी न किसी को, मैं आगे नहीं आना चाहता, लेकिन मैं आगे नहीं भी आऊंगा तो मुझे रौंदते हुए कोई और आ जाएगा। अल्लाह ताला ने किसी न किसी को तो भेजना है जो अपने आवाम को, अपने मुल्क को और अपने लोगों के लिए काम करेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं बैक एंड पे रह के। मैं उन करोड़ों में से एक छोटा सा अपने हिस्से की शम्मा रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा साथ दीजिए। अगर आप घर बुक करना चाहते हैं तो आप हमारे से घर ले सकते हैं, बहुत मुनासिब रेट पे। कोई फ्रॉड और स्कैम नहीं है, बिल्कुल रियल है। रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम होगा। अगर आप एज इन्वेस्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, एज इन्वेस्टर ज्वाइन करें। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में रियल एस्टेट डेवलपर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक पॉइंट और, जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसे बदनाम करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं मार्केट में। जो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, 3 या 4 नंबर, उन नंबर्स के अलावा अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि मैं रियल मेंटर ग्रुप से हूँ या मैं रियल मेंटर का ही बंदा हूँ, तो काइंडली उनके साथ किसी किस्म की कोई डील ना करें। क्योंकि हमने अपने नंबर्स वाज़े डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और आपको बता भी दिया है। आप नंबर ज़रूर नोट किया करें। और फिर लेन देन अगर करना है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप, मेरे नंबर चल रहे होते हैं, मैं 2 दिन आपको जवाब नहीं दूंगा, 3 दिन नहीं दूंगा, आप उस मैसेज को दोबारा भेज दिया करें। क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं मैं, लेकिन आपको 3-4 दिन बाद जरूर जवाब दूंगा। यानी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर 24 आवर में दूं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं तो बिजी भी होऊंगा, मीटिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स करना होते हैं, लोगों से मिलना होता है। तो अगर मैं सिर्फ मोबाइल पकड़ के आपको जवाब देता रहूंगा तो प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माजरत ख्वाह, मैं जवाब जरूर दूंगा। तो पेमेंट्स जो आपने करनी है, हाँ कोशिश किया करेंगे, या तो जब मैं पर्सनल आपको कहता हूँ कि आप ठीक है आप पेमेंट कर दें, सो के आपका काम हो जाएगा, तो आप किया करें जो आपको अकाउंट दिया जाता है, या जो हमारी कंपनी है रियल मेंटर डेवलपर जो पाकिस्तान में ऑपरेशंस कर रही है वो डील करेगी, या हमारा पर्सनल अकाउंट डील करेगा। इसके अलावा किसी और बंदे को पेमेंट ना करें। क्योंकि जब हम एक काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो फ्रॉड भी लोग जो हैं
वो कर सकते हैं और फ्रॉडिये भी एक्टिव हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ लड़ने में हमारा साथ देना है और सही जायज़ मुनाफे के लिए काम करना है। अगर आप ले भी रहे हैं जायज़ मुनाफा, तो ये समझें कि आप किसी का हक मार रहे हैं, और किसी का हक मारने से कभी कोई अमीर नहीं होता, खिदमत खल्क करने से अमीर होता है। आप पूरी दुनिया में देख लें, इस्लाम, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे मुल्कों से इस्लाम चला गया है। वो काफिर हैं, वो इस्लामी उसूलों पे काम कर रहे हैं और वो जायज़ मुनाफा लेते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने मुसलमान मुल्कों में इस्लाम को आने दें, वापस आने दें, अगर कोई लाना चाहता है तो। बहुत शुक्रिया।